परीक्षित से कहा कि अनजाने में हुए पापों से बचने के लिए जीव को 5 प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। तो कौन से? तो कहा कि जैसे भोजन बने तो जो पहली रोटी होती है गाय को खिलाना चाहिए, जो अधकच्ची रोटी बनती है जिस पे आटे की टिक्की लगा के, तो उसे गैया को खिलाना चाहिए। ऐसे एक यज्ञ का पुण्य मिल जाता है। सूखा आटा चींटियों के लिए डाल देना चाहिए, यह भी एक यज्ञ होता है। हम आप चींटियों को आटा डालना तो बंद कर दिए, चौक से गोला खींच देते हैं कि चींटी ना आए। अब हम आप नहीं देंगे तो कौन देगा? तो इसलिए चींटियों को आटा डालना भी यज्ञ के समान है। घर के अंदर आटा नहीं डाल सकते, घर के बाहर डाल दें, पेड़ की जड़ों के पास चींटियां वहां डाल दें। ऐसे बचा हुआ आटा फ्रिज में रखने से पिंडदान हो जाता है। हम आपकी आदत है कि 2 किलो आटा की रोटी बना लेंगे, लेकिन लास्ट में पिंडदान जरूर कर देंगे, एक गोला बचा के फ्रिज में जरूर सजा देते हैं। तो दिन बीत जाए ठीक है, लेकिन रात्रि अगर व्यतीत हो जाए तो उस पिंड में प्रेत का वास हो जाता है। इसलिए कम से कम पिंडदान न करें। तो जो बचा है आटा उसका करें क्या? तो उसको मछलियों को खिलाना चाहिए गोली बना के। तो मछलियों को आटे गोली खिलाना भी यज्ञ के समान पुण्य देता है। ऐसे मछलियों को आटा खिलाना, चींटियों को सूखा आटा डालना और गाय को पहली रोटी देना, ऐसे लास्ट की रोटी, अंतिम रोटी कुत्ता को देने का विधान है। और फिर ऐसे पंचम यज्ञ भी समर्पित किए कि हम आप जन का हित, माने खुद भोजन करने से पहले यदि द्वार पर कोई आ गया तो बना है कि नहीं उससे ने मतलब पूछ लेना चाहिए। द्वार पर कोई आ जाए तो बिना जल पिए खाली हाथ न जा पाए। धन नहीं दे सकते तो कम से कम भोजन नहीं तो कम से कम जल भी नहीं तो कम से कम कुछ दक्षिणा देकर, माने खाली हाथ न जाए, क्योंकि मेहमान को भगवान के समान माना जाता है। इसलिए 5 प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए, तो अनजाने में होने वाले पापों से बचाव हो जाता है। तो यहां भगवान भी जैसे पुजारियों से अपराध गर्भगृह में न चाहते हुए होते तो उनको क्षम्य होता है, ऐसे ही ब्रज के रसिक भक्त जो भगवान के प्रेमी जन है उनको अब रहस्य की माने गर्भगृह की कथा सुखदेव भगवान सुनाएंगे।